शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान का फिल्म इंडस्ट्री चलाएगा और उसके बाद अमिताभ का बेटा अमिताभ की इंडस्ट्री चलाएगा। तो 10 सालों में आजमगढ़ का कुछ भी विकास नहीं हुआ। रोजगारी की समस्या तो यहाँ बनी पड़ी हुई है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति बदतर होगी। इसको जो है प्रधानमंत्री जी संभाल नहीं पा रहे हैं कि सरकार ही दोषी है। प्रधानमंत्री जी चाय बेचने वाले का बच्चा कहते हैं अपने आप को, हम तो नहीं जानते। पहले आरक्षण पूर्ण रूप से लागू करें, पुराना आरक्षण जो हमारा तो लंगड़ी सरकार को जो है खुद त्याग दें। मंदिर सिर्फ ढोंग के अलावा क्या कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। इस वक्त मौजूद हैं हम आजमगढ़ जिले में। जैसा कि आप जान रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पहुंच चुकी है। बेरोजगारी बढ़ने के कारण तमाम चोरियां हो रही हैं, बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। इस संबंध में हम यहाँ पे आए हुए हैं। एक समाजसेवी आ गए हैं, स्थानीय समाजसेवी निजामबाद के समाजसेवी हैं अरुण कुमार। इनसे हम बात करेंगे कि ये जो समस्याएं हो रही हैं, जो सरकार काम कर रही है, क्या सरकार काम नहीं कर पा रही है, इसमें किसकी तरफ से लापरवाही आ रहा है कि ये इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घट रही हैं। तमाम इनकाउंटर्स हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सुल्तानपुर में एनकाउंटर हो गया है। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे समाज सेवी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। राष्ट्रीय प्रमुख समाज सेवी अरुण कुमार। अच्छा सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और ये बताइए, जैसे कि आप देख रहे हैं बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। हाँ जी। तो इस पे क्या होना चाहिए, क्यों आखिर ये बेरोजगारी खत्म नहीं हो पा रहा, कहाँ ये बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, अगर सरकार कोई भी हो, हम किसी सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाह रहे हैं। सरकार कोई भी हो, वर्तमान में जो है 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर से सवाल उठ रहा है कि अब इनके ऊपर उंगली उठ रही है। मैं ये संविधान की उंगली उठाकर इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल बहुत होते हैं। 10 सालोों में आजमगढ़ का कुछ भी विकास नहीं हुआ। प्रथम दृष्टि अनुसार देखा जाए तो आजमगढ़ में कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है। और रह गया बहन बेटियों के लिए जो है 33% का जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए महिलाएं कितनी विधायक हैं, कितनी सांसद हैं। एक सवाल ये भी खड़ा होता है। और रह गया ये कि कोई भी आजमगढ़ में महिलाओं के लिए जो है कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं है। इसी प्रकार से ग्राम में और जो है पंचायतों में नहीं है। तो बेरोजगारी की समस्या तो यहाँ बनी पड़ी हुई है और जैस की तैस बरकरार है। 10 साल में और जो है ये आजमगढ़ की स्थिति बदतर हो गई है, उत्तर प्रदेश की स्थिति बदतर हो गई, देश की हो गई है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी है और मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी मुख्यमंत्री जी, ये दोनों जो है शायद उत्तर प्रदेश को जो है योगी जी संभाल नहीं पा रहे हैं और रह गया देश को जो है प्रधानमंत्री जी संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर समय रहते अगर युवा बेरोजगारों को, शिक्षित रोजगारों को जो है अगर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जाएगा तो शायद वो कलम की जगह जो हथियार पकड़ेंगे। मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि सरकार ही दोषी है। सरकार समय पे जो है इन लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही है, जिसकी वजह से वो जो है पढ़ लिख कर जो है शायद वो गलत राह पर जो है जाने को मजबूर हो रहा है। तो इसकी खोज खबर और गलत सही फंसाया भी जाता है, इनकाउंटर भी किया जाता है। उसकी खोजबीन जो है सिर्फ फाइलों में बंद होकर रह जाती है। हकीकत क्या है और हकीकत में वास्तव में वो अपराधी है कि नहीं है। एक तो पूरे भारतवर्ष की जो है अदालतें हैं, जो है फास्ट ट्रैक, हर जगह जो है अदालतों का जो है संख्या बढ़नी चाहिए, जजों की संख्या बढ़नी चाहिए। और जब एक ही जज रहेगा, लाखों केस जो है पेंडिंग पड़े रहेंगे, तो पैसे के बल पर जो है न्याय नहीं मिलता है। पैसे के बल पर जो है दोषी बाहर आ जाता है। अच्छा, देखा जा रहा है कुछ भर्तियां कराई भी जा रहे हैं सर शासन की तरफ से, प्रशासन की, लेकिन उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने। अभी हम कैसे माने 10 सालों से तो हम देखते ही आ रहे हैं, लीक पर लीक हो रहा है। अभी तो हम तब मानेंगे जब ये जो नए जो है कैंडिडेट जो है, चाहे हर विभाग की जो भर्तियां आई हैं, हम लोगों की मांग से जो है राज्य और केंद्र की जो भर्तियां आई हैं पूरे सभी विभागों की, सेंट्रल और स्टेट की, यह हम लोग जो है 12-13 वर्षों से मांग रहे हैं। अब 12-13 वर्षों में जो है इन लोगों ने क्या भर्तियां की हैं पहले तो ये बता दें। और भर्तियां अभी हम कैसे मान लें जब लोग ज्वाइंट लेटर नहीं मिलेगा बच्चों को, और बच्चे जब कर जो है 1 वर्ष का जो है सैलरी नहीं उठाएंगे, तब लोग हम नहीं मान सकते इस गवर्नमेंट को। अच्छा, जो पेपर लीक हो रहा है, ये पेपर लीक पे क्यों जो सरकार है वो क्यों नहीं काबू पा रही है? क्या इसमें, जब सरकार को यह मालूम है कि सरकार स्टार्टअप इंडिया की बात करती है ना, कि स्टार्टअप इंडिया बनाएगी, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार ने स्टार्टअप इंडिया बनाया, स्टार्ट बनाया, चालू किया कि रुका हुआ इंडिया बनाया है, स्टॉप इंडिया है कि स्टार्टअप इंडिया है? पहले तो ये हमको बताएं। और रह गया सवाल ये सरकार से है कि स्टार्ट इंडिया का मतलब ये होता है कि चालू इंडिया। चालू का मतलब क्या होता है कि धोखेबाज, बेईमान। चालू क्या, किस चीज़ में चालू, ये हम ये जानना चाहते हैं। चालू अगर है मानवता के अनुसार, अगर चालू बनता है मेरा देश, हमारा देश, तब तो मैं मानूंगा। संविधान के दायरे को, बिंदुओं को जो है पटल पर ला कर रखिए और आरक्षण पूर्ण रूप से जो है लागू करते हुए सभी को आरक्षण का जो है लाभ दीजिए। और आरक्षण में 33% जो महिला का आप बोल रहे हो, हम तो 50% मांग रहे हैं महिलाओं का, 50% मांग रहे हैं, आप तो 33% नहीं दे पा रहे हो। 33% महिलाओं को जो है रोजगार उनके ही क्षेत्र में मुहैया कराइए।
है। ग्राम पंचायतें बनाने से कुछ नहीं होगा। हमारा कहने का मतलब कि ग्रामों के अंदर जो है उद्योग, महिला समूह गठन करके जो है उद्योग करिए। महिलाओं को जीविका चाहिए, महिलाओं को बजट चाहिए, पैसा चाहिए। बैंक 10,000 से ज़्यादा देता नहीं है, और 10,000 में क्या 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 रोजगार करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम जो है 1 लाख महिलाएं देते हैं आपको, और आप जो है 10,000 में जो है नौकरी दिलवा दीजिए महिलाओं को। अभी हाल ही में आरक्षण को लेकर के कुछ छेड़छाड़ किया गया था, कुछ इसमें घटाने बढ़ाने, कुछ और लोगों को वर्ग को इसमें जोड़ने की बात की जा रही थी। उसको लेकर कुछ जो एससी के कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, वो कभी सब लोग रोड पे आ गए थे, सब लोग प्रदर्शन किए थे। क्या वो क्रीमी लेयर का इनका जो है एक जो है विषय जो आया है कि वर्गीकरण करने का जो है, क्या ये सरकार सही कर रही थी या ऐसा? नहीं, गलत है, गलत है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, अगर कोई शिक्षित है, पढ़ लिख कर जो है गरीब का बच्चा, अगर जो है प्रधानमंत्री जी चाय बेचने वाले का बच्चा कहते हैं अपने आप को, हम तो नहीं जानते, और हकीकत इसको जरूरी नहीं है जानना कि वो प्रधानमंत्री के जो है बच्चे हैं, चाय वाले के बच्चे हैं, या स्टेशन पे काम कर रहे हैं। हम उनका डॉक्यूमेंट्री नहीं जानना चाहते हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि अगर जो बच्चा होनहार है, जो मतलब पढ़ा लिख कर जो है, चाहे किसी भी गरीब तबके से हो, मलिन बस्ती में रहता हो, अगर वो एजुकेटेड है, अगर वो आ रहा है, तो उसको जो है उसको लिया जाए। या किसी का बेटा, अगर शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान का फिल्म इंडस्ट्री चलाएगा, और उसके बाद अमिताभ का बेटा अमिताभ की इंडस्ट्री चलाएगा, तो देख लीजिए ना, ऐसे ही उनका बेटा है अभिषेक, वो चला रहा है। मोदी जी का जो है अगर बेटा होता तो शायद वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता, और योगी जी का बेटा होता तो वो भी जो है मुख्यमंत्री बनता। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि ऐसा भेदभाव ना करे सरकार, पहले आरक्षण पूर्ण रूप से लागू करे। पुराना आरक्षण जो हमारा जो संविधान के दायरे के बिंदुओं में है, आर्टिकल 14 और जो है अन्य जो है विषयों पर जो आता है, मांग आती है, उन मांगों को जो है पूरा कर दे। और देश के अंदर जो है प्रधानमंत्री के अंदर जरा भी सच्चाई है तो लंगड़ी सरकार को जो है खुद त्याग दें। ये गिरने से अच्छा है कि ये त्याग दें, जो है राष्ट्रपति शासन लगवाएं, राष्ट्रपति शासन लगवाएं। देश जो है बहुत पीड़ित है, महिलाओं को जो है बड़ा कष्ट है। महिलाएं को हमेशा जो है कहीं ना कहीं अत्याचार जो है, कहीं ना कहीं जो है उनका साथ बलात्कार बहन बेटियों के साथ हो रहा है, और जो उजागर हो जा रहा है वो तो सामने आ जा रहा है। ये जो बलात्कार होते जा रहे हैं, कभी किसी के डेड बॉडी मिल रही है, कहीं किसी का 35 टुकड़ा हो रहा है, कहीं कुछ भी मतलब होता जा रहा है, तो पता ही चल रहा होगा आपको। तो ये आखिर इस पे क्यों लगाम नहीं लगा पा रही जो सरकार है? क्या इसमें कमी रह रही है? क्या उन लोगों को सजाएं नहीं दे पा रही, या उन लोगों को जो मेन जो क्रिमिनल्स है, क्या उनके पास पहुंच नहीं पा रही है? क्या रीजन रहा है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद, पकड़ने के बाद भी क्यों लोग वापस ये इस तरह की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं? तो ये कहना चाहेंगे, भारत देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं संस्कृति जो है बची हुई है। संस्कृति सिर्फ दिखावा है, एक नाम का दिखावा चल रहा है। एक पल्लू के आड़ में क्या होता है, और ये जो है भली भांति शायद प्रधानमंत्री जी भी जानते होंगे। मेरा कहने का मकसद ये है, अगर जो है महिलाओं की, बहन बेटियों की भागी जो है बराबर नहीं किया जाएगा। अगर 100 पुरुष है तो 100 की जगह 200 महिलाएं जो है साथ में होनी चाहिए। अगर नहीं रहेंगी, और 100 पुरुष है, अगर महिलाएं 5 है, तो अत्याचार होगा। हर विभाग में, प्राइवेट सेक्टर से लेके गवर्नमेंट सेक्टर में जो है बहन बेटी अगर कमजोर भी है, शिक्षा वर्ग में कमजोर भी है, तो उसको नौकरी दें। पुरुषों की संख्या कम हो, जब पुरुषों की संख्या कम होगी, पुरुषों की भीड़ ज्यादा होगी, तो एक बहन बेटी जो है 1000 पुरुषों के बीच में असहाय अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। तो हमारा यही कहने का मतलब कि जो बहन बेटियां हैं, हमारा समाज बदले, हमारा समाज बदले, उन बहन बेटियों को जो है घर के बाहर लाए, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, है उनको हर पद पर पहुंचाए। जो है चुनाव सेक्टर से लेकर, पढ़ाई लिखाई से लेकर, उनको हर विभाग में नौकरियां दिलाया जाए। और प्राइवेट सेक्टर की जो दुकानों पर भी कुछ ऐसा भी हो, प्राइवेट सेक्टर में भी जो है उनको बस रेल गाड़ी चलाने का जो है जितनी संख्या पुरुषों की उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, शोषण होता रहेगा। अक्सर करके देखा जाता है, किसी भी बहन बेटी के साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो लोग कहते हैं कि जो दुष्कर्म करने वाले लोग होते हैं, जो घटनाएं को अंजाम दिए रहते हैं, लोग कहते हैं कि उनको सजा सरकार नहीं दे पा रही है, फांसी की सजा नहीं देती। जो भी स्थानीय लोग होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, लोग कहते हैं सरकार फांसी नहीं दे रही उन लोगों को। तो फांसी नहीं देती सरकार, इसलिए उन लोगों का मन बढ़ता है, इसलिए वो इस तरीके की घटनाएं को अंजाम देते हैं। अगर वो सरकार उनको फांसी तुरंत देती, या जो भी सजा होती, अगर कड़ी से कड़ी सजा उनको देती, तो ये जो घटनाएं और ये घटनाओं पे थोड़ा सा लगाम लगाया, तो क्या सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए? सरकार को इस गंभीर विषय को जो है बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जब देश के अंदर आबरू इज्जती ही खत्म हो जाएगी, जब इस देश में बहन बेटियां सुरक्षित ही नहीं रह पाएंगी, तो इस भारत को संजोना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बहुत कमियां हैं, अदालतों की संख्या बढ़ाएं, जजों की संख्या बढ़ाएं, खासकर रेप केस और बलात्कार और जो है 420 वाला देशद्रोही का मुकदमा जो है, इसको जो है फास्ट ट्रैक पर लाकर 6 महीने के अंदर निपटारा कर जो है तुरंत जो है दोषी को जो है तत्काल जो है, अगर उसका दोष करता है तो उसको तत्काल जो है अपराधी को जो है जो भी नियम अनुसार फांसी की सजा हो,
या मृत्युदंड की सजा हो, उसको जो है तुरंत देकर उसको तुरंत उस पर रोक लगाया जाए, ताकि अपराधियों का मन ना बढ़े। और ऐसे बढ़ता रहेगा तो किसी दिन कोई भी शोषण हो सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री की बेटी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री की बेटी क्यों ना हो, वो भी उसका भी शिकार हो सकता है। अच्छा, सरकार की तरफ से योजनाएं कई निकाली जा रही हैं, जैसे राशन वितरण की योजनाएं निकाली जा रही हैं, राम मंदिर उधर बनवा दिया गया है। तो कई लोगों को ये कहना है कि सरकार सिर्फ राशन पे ध्यान दे रही है और राम मंदिर पे ध्यान दे रही है, लोगों के रोजगार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा, शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा। क्या लगता है इसमें सरकार को कुछ करना चाहिए? नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर मंदिर बनाइए कोई बात नहीं, मंदिर बनाइए, मंदिर के नाम से जो है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ जो ट्रस्ट आता है मंदिर के नाम से, वो व्यर्थ का भोजन करा के मतलब लोगों में बर्बाद कर दीजिए, उसका जो है भोजन मत कराइए। उस मंदिर के नाम से जो है किडनी, ब्लड, ये सब जो है आइस वगैरह, जो बॉडी पार्ट वगैरह मिलता हो, ऐसे भक्त अगर आते हो उस मंदिर में आते हो तो उनकी चिंतित करके जो है उनका जो है किडनी, गुर्दा, लीवर जो है हॉस्पिटलों में जो है डोनेट कराइए निःशुल्क। तब हम उस मंदिर को भी जो है और योग मानेंगे, उस मंदिर की जो है हम भी जो है सराहना करते हैं, हम भी सर झुकाकर जो है उसको नमन करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि जो है उस मंदिर की आड़ में जनता से ठगी ना किया जाए और बंदर बाट कर जो है पैसा ना खाया जाए। अगर ये वास्तव में जो है राम भगवान जी जो है अगर होते यहाँ जो हम बात कह रहे हैं तो वो भी यही कहते। तो हमारा यही कहने का मकसद है कि राम की आड़ में जो है राजनीतिक ना किया जाए, और जितना पैसा राम के नाम से आता है अयोध्या में या कहीं पे भी अन्य मंदिरों में आता है वो हॉस्पिटल में भिजवाया जाए। जो असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनका इलाज नहीं हो सकता है, उनको इलाज के लिए वो पैसा जाना चाहिए और शिक्षा के लिए जाना चाहिए, तब तो मंदिर का फायदा है। अन्यथा मंदिर सिर्फ ढोंग के अलावा क्या कहा जा सकता है, ये एक प्रश्न चिन्ह, एक सवाल है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कहती है। जी, अभी आप जैसे कि निजामाबाद नगर पालिका में रहते हैं, यहाँ की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो काफ़ी दिनों से आप लड़ रहे हैं। आप जैसा कि समाज सेवी काफ़ी लोगों की समस्याएं उठाते हैं, काफ़ी लोगों की समस्याओं को दूर कराने का पूरी तरीके से प्रयास में लगे रहते हैं हमेशा। ऐसा कुछ आपके है कि? हाँ, लमसम जो है सन 2012 से जो है मैं संघर्ष जो है करता हुआ आया हूँ। हर वार्डों का जो है सड़क, रोड, नाली, सड़क खड़ंजे को लेकर जो है, और लाइट, बिजली, पानी जो है, सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है भारत सरकार से जो है इसकी मांग करता जो मतलब चला है। बिजली, पानी, रोड, सड़क से लेकर सब बनाया गया, लेकिन जो है मानक के अनुसार नहीं बनाया गया। छीछा लेदर है, आज 10 साल हो गया, 10 साल से कोई काम नहीं हो रहा है। सड़क पर जो है 2013 का काम हुआ है, इंटरलॉकिंग का हुआ है। अब हम लोग आरसीसी की मांग कर रहे हैं कि इसको जो है आरसीसी बनाया जाए। और जगह जगह जो है नगर पंचायत निजामाबाद में ब्रेकर बनाए गए हैं जो नियम अनुसार नहीं बनाए गए हैं, जनता द्वारा बनाए गए हैं, और जिसकी वजह से आए दिन जो है जनता और बच्चे जो है चोटिल हो जाते हैं। ब्रेकर जो है इतना ऊंचा बना दिया गया है कि जिससे गाड़ियां जो है कूद जाती हैं, और राहगीरी पर जो है लाइट भी ना होने की वजह से कई बार जो है जो बूढ़े बुजुर्ग जो है चोटिल होकर जो है अपने टांगों को जो है मोचिल करवा लिए हैं, मोच हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है। तो मेरा प्रार्थना यही है कि जो है यहाँ के जो है प्रशासन, शासन जो है यहाँ के जो है जिम्मेदार लोग हैं, जो है यहाँ के ये शासी अधिकारी, एसडीएम साहब, वो लोग जो पहले भ्रमण करें, जो मानक के अनुसार जो कार्य को नहीं किया गया उन कार्यों को मानक के अनुसार कराया जाए। घाटों की साफ सफाई कराया जाए। तीनों घाटों पर जो है, काली घाट है, शिवाला घाट है, महादेव घाट है, तीनों घाट पर गंदगी का अंबार अभी तक पड़ा हुआ है। शमशान घाट भी बगल में बना दिएगा। गंदगी के ऊपर पॉलीथीन के जमाव के ऊपर जो घास आ गई है, जिसकी वजह से गंदगी जो है छुप गई है, लेकिन खोदा जाए तो जो है काफी टन के हिसाब से जो है गंदगी निकलेगी, हजारों टन के हिसाब से। इसी प्रकार से तीनों घाट को जो है मलिन, एकदम गंदा कर दिया गया है। यहाँ के नगर पंचायत की जनता के और यहाँ के जो जिम्मेदार लोगों की वजह से कर दिया गया। अब जो है हमारी मांग से जो है 7 जो है कूलर, 7 जो है आरओ आया हुआ है लगाने के लिए, जो है उसको जो है लगवाने का जो है हम लोगों ने जगह चिंतित कर दिया गया है। चेयरमैन भी चाह रहे हैं, जो है यहाँ के नगर निजामाबाद के चेयरमैन भी चाह रहे हैं कि जो है समाज सेवी अरुण कुमार के द्वारा जो मांगे गए जो है आरओ आए हैं वो लगवा दिया जाए। अब थोड़ा सा चेयरमैन जो है सहयोग कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो है 1 से लेकर 11 वार्डों का जो आरसीसी हो जाए और इंटरलॉकिंग हो जाए जो है, और नालियों को दुरुस्त कर दिया जाए, और जहाँ जहाँ सोलर लाइटों की आवश्यकता है वहाँ पे सोलर लाइट लगा दिया जाए, और जहाँ जहाँ बल्ब वगैरह नहीं है उनको बल्ब भी लगाया जाए। तारों की जो है दुर्दशाएं जो खराब है उसको ठीक किया जाए। और शौचालय की समस्या बनी हुई है, वो भी देखा जाए। जो है सामूहिक शौचालय जहाँ पर नहीं है, जहाँ पर लोगों का आवागमन ज़्यादा है, इधर और गंदगी फैलाते हैं, वहाँ शौचालय बना दिया जाए। और रोड पर जो है पानी की समस्या बनी रहती है, और वहाँ पर लगाया जाए, जनता स्कूल में लगाया जाए, शिवाला घाट पर लगाया जाए, जामा मस्जिद पर लगाया जाए। और हमारा कोई भेदभाव नहीं है, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को, भारतवासियों को हम लोग मानते हैं। किसी धर्म के साथ जो है किसी मजहब के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी धर्म मजहबों में जो है गरीब तबके लोगों में जो है जहाँ जनता को जो है आरओ शुद्ध पानी की जरूरत हो वहाँ लगाया जाए। और हमारा विनती यही है कि 17वां वित्तीय आयोग नगर पंचायत निजामाबाद का बजट भारत सरकार से जो हमने मांगा है वो लगाया जाए। और एक तमसा पुल पर जो है यहाँ से एमा बेग पुल पर जो है एक पुल है तमसा नदी का,
जो हमेशा बाढ़ आने की वजह से जो है धराशायी हो जाता है। हजारों की संख्या में स्कूली छात्र और गरीब किसान जो आते हैं, ये नगर पंचायत के बजट से, आधा बजट से और सांसद विधायक के बजट से मिलाकर जो है उस पुल को बनाया जाए, ये मांग काफी सालों से चली आ रही है। यही सब मांग रहे हैं। और नगर पंचायत निजामाबाद में एक महिलाओं के लिए कम से कम जो है 2000 महिलाओं के लिए कोई कुटीर उद्योग लगाया जाए, छोटा उद्योग लगाया जाए, जिसमें झोला, मच्छरदानी, अगरबत्ती, दिया बाती और सेवई पापड़ उद्योग, ये सब जो है, हल्दी मसाला जो है, यहाँ की जो है गरीब जो अनशिक्षित महिलाएं हैं, जो शिक्षित नहीं है, वो काम कर जो है अपना पेट पर्दा पर चला सकें, विधवाएं महिला। यही मेरा प्रार्थना है और यही मेरा विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से ये समाज सेवी अरुण कुमार निजामाबाद के रहने वाले हैं, इन्होंने साफ तौर से बताया कि किस तरीके से जो रोजगार की समस्या बनी हुई है, जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो क्यों खत्म नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, लोगों को रोजगार की कमी क्यों हो रही है, क्या पूरा मामला है। वीडियो तो आपने देख लिया है। फिलहाल मैं विजय कुमार आजमगढ़ से। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।